नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि परसेंटाइल और परसेंटेज क्या क्या फन गेम है और इस फन गेम में कैसे मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो ज़्यादा परसेंटाइल ला पा रहे हैं इवन लेस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कंपेयर टू इवनिंग। और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी कमेंट बॉक्स में लिखी जा रही हैं कि क्या कारण हो सकता है। कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके पूछा कि सर इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ को कैसे ये अफेक्ट कर सकता है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा कट ऑफ आएगा परसेंटेज के फॉर्म में आएगा या परसेंटाइल के फॉर्म में आएगा, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। और ये सीएसआर नेट लाइफ साइंस जो दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन हुआ है या कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है सबके लिए एक ही चीज रूल लागू है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनटी के नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्यों है। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था और काफी डिटेल तरीके से डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में आपके इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन का जो 2 डिफरेंट टाइमिंग्स में हुआ है इसको हम लोग नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई वो आसान था ये भारी था शिफ्टिंग का। और जो भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर को परसेंटाइल इक्विवेलेंस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बच्चे को हम एक परसेंटाइल देते हैं मॉर्निंग वाले को भी और इवनिंग वाले को, दोनों कैंडिडेट को हम लोग क्या देखते हैं परसेंटाइल। जो भी उसने स्कोर किया है जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको हम लोग परसेंटाइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों परसेंटाइल को फिर आप आसानी से एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो पहला सवाल कि जो भी नंबर आएगा कट ऑफ मार्क्स वो परसेंटाइल के फॉर्म में आएगा। अगर परसेंटेज के फॉर्म में देना होगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा मेरे समझ से। परसेंटाइल के फॉर्म में ही दिया जाएगा। अब आगे की बात को थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या स्थितियां पनप सकती है और कैसे ये परसेंटाइल को अफेक्ट कर सकता है, उस बात को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कैंडिडेट ए है जो मॉर्निंग शिफ्ट का है और कैंडिडेट बी जो है इवनिंग शिफ्ट का है। तो दो ही परिस्थितियां हो सकती है कि कोई कैंडिडेट जो मॉर्निंग शिफ्ट में है ज्यादा मार्क्स लाए या मॉर्निंग शिफ्ट का लेस मार्क्स लाए, है ना, कंपेयर टू कैंडिडेट बी। तीसरी कोई कंडीशन ना हो। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर लाए, ये भी हो सकता है। तो सारे परिस्थितियों में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हैं कि जितने टाइम में मान लीजिए कि हमारा एग्जामिनेशन जो हुआ है 2 शिफ्ट में हुआ है, तो हर एक एग्जामिनेशन का जो एज ए ग्रुप हम लोग ट्रीट करेंगे। और उस ग्रुप का क्या है जो हाईएस्ट स्कोर जो ऑब्टेन करेगा कैंडिडेट उसको हम लोग 100 परसेंटाइल से डिनोट करेंगे। हमारा 2 शिफ्टिंग में एग्जामिनेशन हुआ है और कैंडिडेट ए है जो कि हाईएस्ट मार्क स्कोर करे, जो भी करे उससे मतलब नहीं है, उस ग्रुप के लिए उसको 100 परसेंटाइल देंगे। साथ साथ इवनिंग शिफ्ट के लिए जो भी परसेंटाइल है वो भी उसके लिए क्या 100 देंगे। तो पहला लाइन का आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट बी को, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कि अगर उसको क्या है लेस परसेंटेज आया, इवनिंग में क्या आया लेस मार्क्स आया है, लेस मार्क्स आया, और इस परिस्थिति में उसको परसेंटेज स्कोर लेस है फिर भी उसको 100 परसेंटाइल मिल रहा है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस का कारण प्रतीत होता दिखता है। जैसे अगर इवनिंग, जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले को ज़्यादा परसेंटाइल मिला है इवन लेस मार्क्स, तो इसका क्या कारण है। इसका कारण क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड हो सकता है और हार्ड होने की वजह से जो भी नंबर आया वो कम आया, और कम आने के बाद भी उसको 100 परसेंटाइल दिया गया। और अब जो होगा उसी 100 परसेंटाइल से रिलेटिव कंपैरिजन होगा। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, परसेंटाइल में एक्सप्रेस इसलिए करते हैं कि दोनों कैंडिडेट कैंडिडेट और कैंडिडेट भी जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में एग्जामिनेशन को दिए हैं दोनों को हम लोग उस ग्रुप के लिए हम लोग मानते हैं जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं
उनको हम मानते हैं कि इनको 100 परसेंटाइल मिला, ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सकें। आइए हम थोड़ा सा और इसके बारीकी को समझते हैं कि कहाँ से ये और मतलब क्या डिफरेंस काउज कर सकता है। तो पहला जो डिफरेंस लेवल का जो काउज हुआ कि आप देख सकते हैं कि मार्क्स स्कोरिंग पर आपका काउज होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का नाम लिए, ए बी सी डी ई एफ है, और ये मार्क्स है आपका, जो मार्क्स रियल मार्क्स है 145, 135, 140, 140, 130, 130। आप देख सकते हैं ये दो कैंडिडेट जो हैं इवनिंग शिफ्ट के हैं। साथ ही साथ इनको मार्क्स भी आया है जो थोड़ा क्या है, ए से कम आया, मॉर्निंग सेशन से कम आया। तो इस परिस्थिति में आप देखें कि विदाउट कंपेयर हम करें तो पोजीशन आपका बिल्कुल इस तरीके से बनता है कि फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन हमने नहीं किया है, सेकंड, और ये सेकंड, और ये क्या है थर्ड, क्योंकि और ये फोर्थ पोजीशन, और दोनों है तो ये फोर्थ पोजीशन। लेकिन ये तरीका जो कहने का क्या मतलब है, परसेंटेज में है, तो हम एक दूसरे ग्रुप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग करते क्या है बेसिकली, तो इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले कैंडिडेट हम सी की बात करें, इसको तो हमने 100 परसेंटाइल दिया ही, इस कैंडिडेट को भी हमने 100 परसेंटाइल दिया, क्योंकि दोनों फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे। और भी जो कैंडिडेट जो इतना ही मार्क्स ऑब्टेन करेंगे 135, उनको भी 100 परसेंटाइल मिलेगा। अब आगे की कहानी को समझते हैं कि कैंडिडेट अगर सी है, जिसको कहने का क्या मतलब क्या कि आप देख रहे हैं 140 मार्क्स, और 140 मार्क्स में हमने देखा क्या कि इससे ऊपर वाले जो भी कैंडिडेट है अबाउट क्या है 500, क्योंकि 500 है, 500 कैंडिडेट हैं, और 500 कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो आप देखिएगा कि अगर इसको हमको वो 34500 से अगर करें, क्योंकि 500 कैंडिडेट ऊपर है, तो इसको अगर इस तरीके से घटा के करें तो आपको क्या 98.57 आता है। ठीक उसी तरीके से आप डिफरेंट कंडीशन के लिए हमने यहाँ निकाल के आपको दिखाया है। और आप इस स्थिति को कल्पना कीजिए कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आपके कितने कैंडिडेट मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में एक पर्टिकुलर नंबर वाले इतने परसेंटेज या नंबर वाले कितने कैंडिडेट हैं या इससे ऊपर है, ये भी आपको अफेक्ट कर सकता है। तो मैंने एक सवाल बोला था कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, मोर परसेंटाइल है, लेस मार्क्स है। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, मोर परसेंटाइल है, मोर परसेंटाइल है, और उनको मार्क्स कम आया है, और क्या है लेस मार्क्स आया। तो लेस मार्क्स आया है, इसका मतलब क्या है कि लेस मार्क्स वाले, जो भी मार्क्स लेस मार्क्स जिसको हम रिज्यूम करते हैं, हम समझ रहे हैं, वैसे कैंडिडेट की संख्या कम है जो उतना भी ऑब्टेन किया, और यही कारण है कि उनको ज्यादा परसेंटाइल होता हुआ दिखता है, क्योंकि इनका जो रिफरेंस पॉइंट है आपका मॉर्निंग कैंडिडेट से किया गया है। तो ये जो डिफरेंट परिस्थितियां हैं, ये आपको बताती है कि कैसे परसेंटाइल की वजह से चीजें में बदलाव आता है। दूसरा चीज बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल रैंक जो परसेंटाइल के फॉर्म में हम लोग देते हैं, ये दो बातें पर डिपेंड करता है। पहला चीज कि पेपर कैसा है, स्कोरिंग पेपर है या नहीं स्कोरिंग पेपर है, और दूसरा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा, ओवरऑल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और यही दो फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, जो आपको क्या है रैंक को या परसेंटाइल को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। अब ये चीज चीज है, आप इस चीज को देखिए समझिए, जो कि मान लीजिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं कि कैसे विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये पोजीशन है कि नहीं सॉरी, पोजीशन विथ विदाउट नॉर्मलाइजेशन, पोजीशन विथ नॉर्मलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन पोजीशन है, आप आसानी से देख सकते हैं, उसके मार्क्स को कंपेयर किया गया है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन जैसे ही परसेंटाइल के फॉर्म में आप उसको डिनोट कर देंगे, काफी आसानी से आपको दिखता हुआ प्रतीत होता है कि आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कि 130 मार्क्स मॉर्निंग सेशन का और 130 मार्क्स जो इवनिंग सेशन का है। लेकिन 135 मार्क्स भी है क्या, ये सेकेंड पोजीशन को दिखा रहा है, और साथ साथ इसके परसेंटाइल भी क्या है, ज्यादा हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि 140 जो भी है, ये दोनों क्या सेकेंड पोजीशन को ऑब्टेन करता हुआ दिख
रहा है। ये जो होना चाहिए दोनों एक ही होना चाहिए, परसेंटाइल दोनों का एक ही होना चाहिए। स्प्रिंट तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आपके जो परसेंटाइल है मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के ये सेम होते हैं फॉर हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट। साथ साथ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि उसी से आप इसको तो नॉर्मलाइज करते हैं। देखिए पहले वाले सेशन में हमने 35,000 अपीयर एक रफ एक एग्जाम्पल लिया था, और इवनिंग वाले सेशन में 25,000 हमने रफ क्या लिया था, एग्जामिनेशन किया था, कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। और ये कम होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, परसेंटाइल स्कोर को बढ़ाता हुआ दिखता है। तो ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अफेक्ट करती है। आई होप चीज़ों को समझे होंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है कैसे निकाला गया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं ताकि आपको और सहूलियत होगी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है हमारा जो रैंक है वो डिपेंड करता है, और परसेंटाइल कैसे वैरी करता है, इवन सेम स्कोरिंग मार्क्स। आप देख सकते हैं कि 145 मॉर्निंग सेशन, 130 ये दोनों का आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, ये क्यों परसेंटाइल बढ़ गया, इसका मेजर कारण था कि आप देख सकते हैं जो इसको इस स्कोर जो कैंडिडेट किए हैं वो कम मात्रा में किए हैं, ये कैंडिडेट देख रहे हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव कंपेयर कहीं ना कहीं आपको बताता है कि चीज़ों को कैसे कंपेयर करने के बाद हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करने के बाद आसानी से सिंगल रेफरेंस पर कंपेयर कर सकते हैं। और हमारा जो कट ऑफ होगा एक ही कट ऑफ होगा परसेंटाइल के फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए अलग अलग कट ऑफ हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको 135 है, इसको पास करना है तो इसका क्या है, इसको क्या कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम पर भी मतलब पास कर जाएगा इसका। जबकि इस कैंडिडेट के लिए देखिए कितना परसेंटाइल, इतना कट ऑफ होने के बावजूद भी से इसको ये पास नहीं कर पाएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ में बेहतर तरीके से आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई बातें अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपने स्तर से चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और इससे आप बेनिफिट हो सके। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।